बहुत पीछे जा चुका है। तो अगले हमारे वक्ता नहीं है, अब हमारे बीच एक कवि आएंगे। मैं आपका उनका तारुफ कराता हूं। उनका नाम है रजनीश ठाकुर। आप बहुत सम्मानित जगहों पे अपनी कविता पाठ कर चुके हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं कि आप स्टेज पर आए और अपने कविता के साथ हमें अपने बिहार और देश का दर्शन कराएं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, माँ अनुभावों को नमन। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सबको रामधारी सिंह दिनकर की कलम, साहित्य की स्याही और इस हिंद वतन की संस्कृति की ओर से मैं रजनीश ठाकुर आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं पहली बार जो है लेट्स इंस्पायर के मंच पे आज मौजूद हूँ, जिनकी वजह से मैं इस मंच पे हूँ। पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मनीष झा जी, वो मेरे साथ नहीं है, अगर वो होते तो बहुत ऊर्जा मेरे को एक अलग से ही आ जाती है। साथ ही मैं थैंक यू करना चाहूँगा शशि मैम का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। एक सामान्य सा कवि हूँ, कविताओं के माध्यम से अपनी बात कहता हूँ। देखिए, कविताओं के अंदर क्या है कि आप सब लोगों का सम्मिलित होना जो है बहुत आवश्यक है, इसीलिए आप सब लोग भी कविता के बीच में जहां जहां आपसे आवेदन किया जाएगा, आप लोग जो है इसमें शामिल रहे। दक्षिण एशिया के उत्तर भारत में स्थित हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ हमारा ये देश हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां पर एक कैथोलिक महिला अपने प्रधानमंत्री का पद एक सिख से लेती है, और एक सिख के लिए छोड़ देती है, और एक सिख जो अपने प्रधानमंत्री के पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेते हैं, और वो भी उस देश की बागडोर संभालने के लिए जहां पर 80% से ज्यादा लोग हिंदुस्तान, जिसे 80% ज्यादा लोग जो है हिंदू है। एक ऐसा देश जो भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व में 7वें स्थान पर आता है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से विश्व में 6ठे स्थान पर आते हैं हम लोग, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर और सैन्य ताकतों के दृष्टिकोण से विश्व में 3रे स्थान पर आते हैं हम लोग, जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में 2रे स्थान पर आते हैं हम लोग, और अंततः विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान। और लोकतंत्र की जननी भारत, लोकतंत्र की जननी बिहार के बारे में आज आपके बीच में बात हो रही है। देखिएगा कि मैं दरअसल क्या है कि बिहार के मधुबनी जिला से आता हूँ। तो मधुबनी में क्या है कि मेरी माँ जो है वो आपका जनकपुर से भी बिलोंग करती है। तो कई बार क्या है, मुझ पर ये आरोप भी लग जाते हैं कि थोड़ा सा मैं देश से बाहर का हो जाता हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी अगर आप है, तो 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी मैं भी हूँ। और उसको प्रूव करने के लिए मैं एक छोटी सी कविता आपके बीच में लेके आया था। ये आपके प्रतीक चिन्ह, आपके पहचान की कविता है। देखिएगा कि मैं नदियां हूं, सागर हूं, मैं बहता मैं पानी हूं, कि मैं नदियां हूं, सागर हूं, मैं बहता मैं पानी हूं, मैं वतन प्रस्ती श्रद्धा शक्ति इस देश की वाणी हूं, मैं भगत सिंह सुखदेव आजाद बिस्मिल की कुर्बानी हूं, मैं जलियांवाला बाग में बहते खून के धब्बों की एक निशानी हूं, मैं मदर टेरेसा, आयरन इंदिरा, मैं झांसी की रानी हूं, मैं गिरजाघर, जामा मस्जिद, गोल्डन टेम्पल बर्फानी हूं, मैं राम मोहम्मद बुद्ध नानक महावीर करण एक दानी हूं, मैं हूं किरदार एक किस्सा हूं, एक बड़ी कहानी हूं, मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूं। कि मैं नफरत की कोई तलवार नहीं, कि मैं नफरत की कोई तलवार नहीं, सियासत सा हूं बेकार नहीं, कि मैं नफरत की कोई तलवार नहीं, सियासत सा हूं बेकार नहीं, देश जले और मैं कुछ ना बोलूं, हूं मैं ऐसा गद्दार नहीं, कि देश जले और मैं कुछ ना बोलूं, हूं मैं ऐसा गद्दार नहीं, अरे मुझे देश की परवाह है भले तुम्हें देश से प्यार नहीं, इस देश को नफरत से बांटू है मरे मेरे संस्कार नहीं, सो चोट भले मैं खा जाऊं करता अपनों परवार नहीं, एक कीमत पर मैं बिक जाऊं, हूं मैं ऐसा व्यापार नहीं, अरे मैं दुनिया सारी चला रहा। आज आप देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट से जाके पूछे कि सत्य नरेला कहां से आते हैं, आप पूछिए गूगल से जाके सुंदर पिचाई कहां से बिलोंग करते हैं, आप पूछिए जाकर जो है ट्विटर के एक्स जो आपके सीईओ थे आपके पराग अग्रवाल वो कहां से बिलोंग करते हैं, आप पूछिए जाकर जो है पेप्सी से कि इंदिरा नूवी कहां से बिलोंग करती है, आप पूछिए जाकर जो है आपका निक्की हैली जो है वो कहां से बिलोंग करती है, साउथ कैरोलिना की, आप पूछिए जाकर वहां पे जो है लीना नायर जो है वो आपका ग्लोबल चैनल की वो कहां से बिलोंग करती है, आप पूछिए जाकर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो है उनका ओरिजिन कहां से बिलोंग करता है, आप पूछे कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन जी है वो कहां से बिलोंग करते हैं, आप पूछे जाके त्रिनिदाद एंड टोबैगो के अंदर जो कमला प्रसाद है वो कहां से बिलोंग करते हैं, आप पूछे जाके
आयरलैंड के प्रधानमंत्री जो है आपके, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप पूछे जाकर जो है ब्रिटेन से कि ब्रिटेन के अंदर लक्ष्मी मित्तल जो है उनका ओरिजिन कहाँ से बिलोंग करता है। आप पूछे उनके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है उनका ओरिजिन कहाँ से बिलोंग करता है। आप पूछे रसिया के अंदर जाकर पुतिन के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अभय कुमार सिंह जो है वो पटना बिहार से आते हैं या नहीं आते हैं। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है आज हिंदुस्तान के बेटे बेटियां जो है चला रहे हैं। आप देखिए इस बात को कि मैं दुनिया सारी चला रहा, मैं हूं इतना लाचार नहीं, जो एक पल में दरिया पार करे मैं उस वंश का वारिस हूं। जो एक पल में दरिया पार करे मैं उस वंश का वारिस हूं। जो बिन मौसम बरसात करे उन आसमान का बारिश हूं। मैं सागर की बूंदों का पहला पहला पानी हूं। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूं। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूं। कि मैं उत्तर का हिमालय पर्वत हूं, खाड़ी की मैं गहराई हूं। कि मैं उत्तर का हिमालय पर्वत हूं, खाड़ी की मैं गहराई हूं। दक्षिण के हिंद का सागर हूं, पश्चिम अरबी अंगराई हूं। हल्दी घाटी की मिट्टी हूं, पानीपत की बड़ी लड़ाई हूं। मैं अटल की मीठी बोली हूं, दिनकर की चली स्याही हूं। मैं हिंदुस्तान की छाती हूं, मैं 56 इंच चौड़ाई हूं। गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, हिंदी उर्दू की जुबान हूं मैं स्वाभिमान प्रतीक चिन्ह इस भारत की पहचान हूं मैं 1.25 करोड़ इन लोगों के हृदय से निकला वाणी हूं। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूं। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूं। कि ना आकाश सा ऊंचा हूं, कि ना आकाश सा ऊंचा हूं पर आसमान को छूता हूं। ना आकाश सा ऊंचा हूं पर आसमान को छूता हूं। मैं पीछे क्यों रहूं, भला मैं कुंवर सिंह का पोता हूं। हमारे बिहार के कुंवर सिंह जो है 80 साल के बुजुर्ग ने 1857 की क्रांति के अंदर 2 बार अंग्रेजों को हराया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, जिस दुनिया बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से जानती है। कि ना आकाश सा ऊंचा हूं पर आसमान को छूता हूं। मैं पीछे क्यों रहूं, भला मैं कुंवर सिंह का पोता हूं। कोई हो गलती तो माफ करो, मैं भाई तुम्हारा छोटा हूं। बस कलम की भाषा कहता हूं, कलमों की लिखी जुबानी हूं। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूं। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी। और एक बहुत ही आवश्यक संवाद है, उससे पहले कवि की 4 पंक्तियां है कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर हो या धरती पर लेटे हो, अरे राजनीति के नए दुशाले चाहे भले लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के आप जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना भारत माँ के बेटे हो। लेकिन भूल नहीं जाना भारत माँ के बेटे हो। और तब देखिएगा इसमें कि हो कौन सी दुनिया में जीते जो भारत तुमको याद नहीं। हो कौन सी दुनिया में जीते जो भारत तुमको याद नहीं। क्या पूर्वज थे तुम्हारे मरे नहीं, क्या किया देश आजाद नहीं। हो कौन सी दुनिया में जीते जो भारत तुमको याद नहीं। क्या पूर्वज थे तुम्हारे मरे नहीं, क्या किया देश आजाद नहीं। क्यों तुम ही देश में जियोगे, कोई पीढ़ी तुम्हारे बाद नहीं। क्यों तुम ही देश में जियोगे, कोई पीढ़ी तुम्हारे बाद नहीं। क्या तुम कुछ नहीं करोगे देश के खातिर, क्या तुम इसकी औलाद नहीं। अगर देश ये बूढ़ा है तो तुम ही सहारा लाठी हो। युवा सुने इस बात को कि अगर देश ये बूढ़ा है तो तुम ही सहारा लाठी हो। तुम ही देश के वंशज हो, तुम नस्ल वंश प्रजाति हो। तुम सागर नदियां धारा, तुम कणकण देश की माटी हो। तुम वतन प्रस्ती श्रद्धा शक्ति संबल स्वाभिमान भारत की एक निशानी हो। तुम भूल न जाना दोस्त मेरे, तुम हिंदुस्तानी हो। तुम भूल न जाना दोस्त मेरे, तुम हिंदुस्तानी हो। अब देखिएगा कि एक देखिए ये अब जो है ये जो है क्या तरन्नुम में कविता आपके बीच में है और ये बिहार के लिए है, क्योंकि मैं चाहता था कि अपनी जननी अपने भारत को जो है पहले अपना प्रणाम निवेदित करूं। अब बिहार के ऊपर एक कविता लेके आया हूं। देखिए ये कविता जो है बहुत आवश्यक है, मैंने बड़े दिल से लिखा है इसे। जब मुझे पता चला कि मुझे विकास सर के साथ मुझे एक मंच साझा करने का मौका मिलेगा, मैं खुद जो है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि किसी आईपीएस ऑफिसर का मंच पे होना मेरे लिए कितना इंस्पिरेशनल हो सकता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो एक कविता मैं बिहार के लिए लेके आया हूं, विकास सर इसमें शिरकत करेंगे, मैं निवेदन करूंगा और मंच पे जितने भी महानुभव यहाँ मौजूद है आप सबसे भी निवेदन है। देखिएगा कि लोग जहां पर खड़े हुए और बना दिया लोकतंत्र जहां, कि लोग जहां पर खड़े हुए और बना दिया लोकतंत्र जहां, कि लोग जहां पर खड़े हुए और बना दिया लोकतंत्र जहां, संविधान का संरक्षक राजेंद्र का है गणतंत्र जहां, संविधान का संरक्षक राजेंद्र का है गणतंत्र जहां, बड़े सिकंदर आए पर ना
चला सके षड्यंत्र जहां बड़े सिकंदर आए, पर ना चला सके षड्यंत्र जहां धर्म हिंदू का बना उपनिषद है, माचे सबने मंत्र जहां जो हमको कहते हैं पिछड़े, एक बार आइए जो हमको कहते हैं पिछड़े, एक बार आइए जो देखना है भारत बिहार आइए, जो देखना है भारत बिहार आइए, जो देखना है भारत बिहार आइए। कि हमें न मारो गाली दो हम इस विनती से आए हैं। बिहारी शब्द को गाली की तरह जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है पर कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी दे सकता था आपको गाली, पर मेरी तहजीब मुझे ये इजाजत नहीं देती। कि देखेगा कि हमें न मारो गाली दो हम इस विनती से आए हैं, मेहमान को जो भगवान है कहते हम उस धरती से आए हैं, मेहमान को जो भगवान है कहते हम उस धरती से आए हैं। बोझ उठाया देश का हमने, बोझ उठाया देश का हमने। बिहारी जो है वो बोझ उठाता है, किसी पर बोझ बनता नहीं है। कि बोझ उठाया देश का हमने, अपनी अस्मिता भूल गए। और देखिएगा मेरे आप जिला को भी याद रखेगा इसमें, कि बोझ उठाया देश का हमने, अपनी अस्मिता भूल गए। अवध के राम को याद रखा पर मिथिला की सीता भूल गए, अवध के राम को याद रखा पर मिथिला की सीता भूल गए। जो गर नफरत ना दिल में, गर नफरत ना दिल में, बस प्यार चाहिए, गर नफरत ना दिल में, बस प्यार चाहिए। जो देखना है भारत बिहार आइए, जो देखना है भारत बिहार आइए। बिहार देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसके नाम से पूरे देश के सभी नाम, जितने भी नाम हमारे भारत के, सबका नाम बनता है। बी से भारत, आई से इंडिया, एस से हिंदुस्तान, ए से आर्यवर्त और आर से भारत का बहुत प्राचीन नाम है रीवा। बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, बिहार जहां पर विश्व का पहला महाजनपद अर्थात लोकतंत्र बना, बिहार जहां मां सीता का जन्म हुआ, बिहार जो महाभारत के दानवीर कर्ण की वीरता के लिए जागृत है, बिहार जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ और गौतम बुद्ध जहां पर जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बिहार जहां पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, बिहार जहां के नंदवंश से लड़ने की हिम्मत सिकंदर की भी ना हुई और बिना लड़े विश्व विजेता को वापस भागना पड़ा, बिहार जहां का लिट्टी चोखा पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय लिट्टी चोखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बिहार जहां के अशोक ने अपना परचम अरब तक लाया है और उसी अशोक का स्तंभ जो है आज राष्ट्र चिन्ह है हमारे देश का, बिहार जहां पर गांधी जी की सत्याग्रह आंदोलन का आगाज हुआ, बिहार जहां राजा जरासंधी का जन्म हुआ, पाणिनि जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा, बिहार जहां पर आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य दशमलव और सूर्य का सिद्धांत पूरी दुनिया को दिया, बिहार जहां की सांप्रदायिक जमीन पर चाणक्य, रहीम और कबीर ने अपनी दिशा प्राप्त की, बिहार जहां पे एक 80 साल के बुजुर्ग ने 1857 की क्रांति के अंदर 2 बार अंग्रेजों को हराया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, जिसे दुनिया जो है बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से जानती है। बिहार जहां के गोनू झा के किस्से पूरे बिहार में मशहूर है, बिहार जहां पर जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 303 बीसी में हराया और उससे काबुल, कंधार, कंबोज और हेरात नाम के प्रोविंसेस को लिया। साथ ही जो है उनके दरबारी कवि मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका के अंदर लिखा कि भारत जो है वो स्वर्ग का पर्याय है। बिहार जहां पर संपूर्ण क्रांति के जननायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ और कहते हैं कि हिंदुस्तान के किसी कोने में भी आज भी
अगर क्रांति और आंदोलन की हुंकार उठती है तो जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद के बिना सारे क्रांति और सारे आंदोलन अधूरे से लगते हैं। बिहार जहां के दशरथ मांझी द माउंटेन मैन ने मोहब्बत की प्रमाणिकता के लिए पहाड़ तक के बीच में से रास्ता निकाल दिया। बिहार जहां पर जो है आपके सेनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ और सेनाई वादक के नाम से अपने आप को इतिहास के कालपात्रों में सम्मिलित किया। बिहार जहां पर स्वामी शाहजनन सरस्वती, रामचरण शर्मा, राजकमल झा, विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वरनाथ रेणु, देवकी नंदन खत्री, इंद्रदीप सिन्हा, रामकरण शर्मा, महामहोपाध्याय, पंडित राम अवतार शर्मा, नलिन लोचन शर्मा, गंगानाथ झा, ताबिज खेर, गलानाथ मिश्रा, आचार्य रामलोचन शरण, गोपाल सिंह नेपाली, विनोद बिहारी वर्मा, आचार्य रामेश्वर झा, आचार्य राघव सरंजा, नागार्जुन आचार्य, जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे महान लेखकों का जन्म हुआ जिनकी लेखनी पढ़कर जो है हिंदुस्तान के बच्चे बेटियां जो है बड़े हुए हैं। बिहार जो बोझ उठाता है लेकिन किसी पर बोझ बनता नहीं है, ऐसे बिहार में जन्म लेना हम सब के लिए गर्व की बात है। इसे दोबारा इंस्पायर करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर द स्टूडेंट, वी नो अबाउट दीज थिंग्स दैट आवर स्टेट इज फाइटिंग फॉर द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट द यूथ ऑफ दिस नेशन, that those who are belonging to the Bihar are awakening. They are understanding the responsibility that they have regarding the Bihar. I am wishing that all the youth of this country, those who are belonging to Bihar and not Bihar even I say, they will definitely contribute to the ancient glory of Bihar. Thank you so much guys. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।